Assalamualaikum and hello to all my friends out there. Welcome back to your channel and yet another vlog और साथ ही में होने वाली है कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें। ज़िंदगी में स्मार्ट वर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप यही स्मार्ट वर्किंग अपने किचन में करेंगी तो आप इजीली पैसे और टाइम बचा सकती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने किचन में कैसे पैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट थिंग के कुक फ्रॉम स्क्रैच। आप ये जो रेडीमेड सॉसेस होती हैं, पिज़्ज़ा सॉस हो गई, पास्ता सॉस हो गई और अब तो हमारा देसी फूड भी रेडी टू मेक में मिल रहा है, लेकिन अगर हम उसी को घर पे प्रिपेयर करेंगे तो हमारे काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं और हम ये जो हमारी सॉसेस होती हैं इनको तो हम इजीली फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। आप 1 मंथ के लिए स्टोर करिए, उसको यूज़ करिए। एक तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे और सेकेंडली उसका टेस्ट ऑब्वियसली आपने अपने हिसाब से बनाया हुआ है और थर्डली आपके पैसे सेव हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ कि मीट के अंदर फिलर्स ऐड करिए। जैसे बकरे का गोश्त ऑब्वियसली काफ़ी महंगा हो चुका है, तो हम इसको हमेशा कढ़ाई बनाने के बजाय हम ये कर सकते हैं, हम उसके अंदर आलू डाल सकते हैं, हम उसके अंदर कोई डिफरेंट सब्ज़ी डाल सकते हैं। भिंडी गोश्त बना लीजिए, गोभी गोश्त बना लीजिए। ये इस तरह के आप फिलर्स जब ऐड करते हैं ना, तो एक तो मीट का कंटेंट भी आपकी खुराक में आ जाता है, डाइट में आ जाएगा और सेकेंडली उन फिलर्स की वजह से आपका वो जो खाना है वो कम गोश्त के कम बजट के साथ हम इजीली प्रिपेयर कर सकेंगे। थर्ड स्मार्ट थिंग जो कि आप कर सकती हैं दैट इज़ के ईट योर लेफ्ट ओवर्स। जो भी हमारा खाना बच जाता है, अक्सर डिशेस तो हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे किसी एक दिन सब्ज़ी बनी है, मिक्स सब्ज़ी का अगर आप नेक्स्ट डे पुलाव बनाएंगी तो वो लेफ़्ट ओवर जो है वो आपका यूज़ हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यकीन मानिए। इसी तरह से अगर आपका कोई चिकन बच गया है या मीट बच गया है तो उसका भी आप पुलाव में बना सकती हैं। अगर आपके पालक बच गई है या आपके पोटैटोज़ बच गए हैं तो उनके आप पराठे बना सकती हैं। सो बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो कि आप क्रिएट कर सकती हैं अपने लेफ़्ट ओवर्स के साथ। शॉप वाइजली। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग वो चीज़ें उठा लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती या हमारे पास ऑलरेडी घर में पड़ी होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो पड़ी हुई हैं क्योंकि वो बैक साइड पे कहीं पड़ी होती हैं। अपनी लिस्ट हम हमेशा बनाया करें शॉपिंग के लिए और यहीं से नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपकी लिस्ट होती है, जो हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हम अक्सर उस लिस्ट से डिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो भी लिस्ट प्रिपेयर करनी है हमने उसके साथ रहना है, जो लिस्ट में चीज़ें हैं वही लेकर आनी है और साथ ही साथ आपने उसकी एक्सपायरी भी चेक कर लिया करें क्योंकि अक्सर चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपायर हो रही होती हैं। शेल्फ पे हम उठा लेते हैं, घर आते हैं, थोड़े अर्से के बाद हमें पता चलता है ओ ये तो एक्सपायर हो चुका है, तो फिर हमें वो फेंकनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए अपनी शॉपिंग हमेशा वाइजली करें। सिक्स्थ थिंग अगर हम बात करें तो दैट इज़ कि यू कैन ग्रो योर फूड। जैसे अब बहुत आसान है धनिया और पुदीना ग्रो करना गमलों के अंदर, या सब्ज़ मिर्चें ग्रो करना, या इवन टमाटर। वैसे मैंने तो भिंडियाँ भी लगाई हैं तो वो हमारी ग्रो हो जाती थी और अच्छी खासी हमारी हांडी में तैयार हो जाती थी हमारी हांडी एक तो इसलिए अपने जो कुछ फूड हम खुद घर में ग्रो कर सकते हैं। हर्ब्स तो मस्ट आप ग्रो करिए अपने घर के अंदर, इजीली ग्रो हो जाती हैं और आपकी मनी भी सेव हो जाती है और जो फ्रेशनेस और जो खुशबू है ना, अमेजिंग होती है। अगर आप कभी लगा के देखिए और अगर आप लगाते हैं तो आप मेरी बात को ज़रूर सेकंड करेंगे। सेवन्थ थिंग कि आप बल्क में चीज़ें उठा सकते हैं। जैसे सोप होते हैं वो हम बल्क में उठा सकते हैं क्योंकि एक तो उनकी एक्सपायरी काफ़ी लॉन्ग जाएगी, वो चीज़ ख़राब होने वाली भी नहीं है, लेकिन अगर आप बल्क में उठाते हैं तो आपकी सेविंग हो जाती है वहाँ पर। तो आप हमेशा जो चीज़ें बल्क में उठा सकते हैं वो बल्क में मार्केट से उठाया करें तो आपकी वहाँ पर भी सेविंग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ के ईट सीजनली। अब होता क्या है कि अब सेब का टाइम अभी नहीं है लेकिन मार्केट में सेब है क्योंकि एक तो वो आजकल जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें टाइम नहीं भी होता तो अवेलेबल होती हैं और कुछ चीज़ें तो वो कहते हैं कि जी ये फ़लाने मुल्क से आई है, ये फ़लाने मुल्क से आई है, इस वजह से आप हमसे परचेज़ कर लें, इसका तो टेस्ट ज़बरदस्त है और ये और वो सब कुछ, मतलब बातें करा लो उन लोगों से। लेकिन आपने क्या करना है, आपने स्मार्टली बिहेव करना है। आपने जो जिस सीज़न का फ्रूट है आपने उस सीज़न में परचेज़ करना है और खाना है। आपने जो सब्ज़ी है उसी सीज़न की उठानी है और कंज्यूम करनी है। इस तरह से आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हासिल भी कर सकेंगे। हमारी नेक्स्ट स्मार्ट मूव है कट योर स्पंज।
ये स्पंज जो आते हैं, हम इनको अगर हाफ में कट करके यूज़ करें तो फ़ायदा ये है कि हम एवरी 15 डेज़ हम इसको चेंज कर सकते हैं, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। और साथ ही साथ अपने जो बर्तन हैं वो आप अपने रैक पे ड्राई करें, वरना पेपर टॉवल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप माइक्रोफाइबर के ये छोटे छोटे से टॉवल मिलते हैं, ये आप परचेज़ करिए और आप इनको यूज़ करें। ये रीयूजेबल भी हैं, आप वॉश करके इनको दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो दैट इज़ के रीयूजेबल होनी चाहिए चीज़ें। अक्सर जार्स होते हैं, जैम बॉटल्स हैं, हम उनको फेंक देते हैं, वो फेंके नहीं बल्कि आप यूज़ करें। एक और चीज़ कि बच्चों वाला घर होता है, उसमें बच्चों को खाने के लिए, स्नैक के लिए, मंचिंग के लिए चीज़ें चाहिए ही होती हैं। अब अगर हम उसको बल्क में परचेज़ कर लें, जैसे बिस्किट्स हैं या उनके कोकोमोज़ हैं या टॉफ़ीज़ हैं, वो अगर हम बल्क में परचेज़ कर लें तो वो हमें सस्ती पड़ती हैं। आप उनको घर में रखिए और जब भी बच्चे को दिल करे या जब भी आपने उसको देना है तो आप उसको निकालिए और दीजिए, बजाय इसके कि आप उसी वक्त शॉप पे जाएं और वहाँ से परचेज़ करें। आपके प्राइस ज़्यादा आपको ऑब्वियसली पे करनी पड़ेगी और आपकी वहाँ पर भी सेविंग ईजीली हो सकती है। फिर इसके अलावा कोशिश किया करेंगे जब बच्चे आपके साथ जा रहे हों तो आप अपना स्नैक्स साथ में पैक करके जाइए, क्योंकि अगर आप वही चीज़ आप मार्केट से परचेज़ करेंगे उस टाइम पे तो ऑब्वियसली वो आपको महंगे दामों मिलेगी, लेकिन अगर आपके बैग में होगी तो आप इजीली उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी दैट इज़ के यूज़ पाउच। जैसे आपके ऑयल हैं, आपके डिश वॉशर्स हैं, आपके हैंड वॉशर्स हैं, इन सब के आप पाउचेस यूज़ करिए और जो आपकी बॉटल होती है आप उसको रीफ़िल कर लिया करें। इससे होगा क्या, क्योंकि दोनों की प्राइस में डिफरेंस होता है तो आपके पैसे वहाँ पर भी बच सकते हैं ईजीली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ट्रैक योर इन्वेंट्री, ताकि आपको पता हो कि आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होने वाली हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि अभी मौजूद हैं, ताकि आप सिर्फ उन चीज़ों को परचेज़ करें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। इस तरह से आपके पैसे बच जाएंगे। तो जनाब आज की वीडियो बस यहीं तक। ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे मेरे पॉइंट्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।